मथुरा की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले पंडित श्याम सुंदर शर्मा जी आज मेरे साथ मौजूद हैं। आइए मैं इनसे बात कर लेता हूं कि पिछले 8 बार से ये विधायक हैं माट विधानसभा के और अब 9वीं बार ये मैदान में उतरे हैं। कई पार्टियों में ये रह चुके हैं। इस बार मैं इनसे जान लेता हूं कि इस बार जो मुकाबला है वो किससे रहेगा और इनके जो विधायक लगातार रहने की जो प्रक्रिया है वो खास वजह क्या है जो जनता इन्हें इतना प्यार देती है। लगातार रहने की वजह कुछ नहीं होती, लोगों में विश्वास पैदा करना होता है और उस विश्वास की खातिर मैं विष पीता हूं, कष्ट सहता हूं। भोले बाबा ने तो एक ही बार जहर पिया था, लोगों को अमृत पिला दिया था। मैं प्रत्येक व्यक्ति के लिए इतना जहर पीने की कोशिश करता हूँ, इतना परिश्रम करता हूँ, इतना विनम्रता शालीनता से काम करता हूँ कि जब तक उसको ओरिएंटेड रिजल्ट नहीं दे देता, तब तक उसको अमृत नहीं पिला देता, जब तक उसका काम नहीं कर देता, तब तक मैं वो जहर पीता रहता हूँ। तो यही एक कारण है कि लोगों में विश्वास पैदा करना है। मैंने विष पी करके, तकलीफ सह करके भी लोगों को विश्वास पैदा किया है। विश्वास से ही मुझे लोग संबल देते हैं, मुझे आशीर्वाद देते हैं, मुझे शुभाशीर्वाद देते हैं और मुक्त कंठ से मेरे साथ खड़े होते हैं। विधायक जी, जैसा एक देखा गया है कि लगातार आपका विधायक रहना 8वीं बार से और 9वीं बार आप मैदान में हैं 2022 के चुनाव में। तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि आज तक जो मथुरा जिले में क्योंकि माट विधानसभा एक जाट बाहुल्य कही जाती है, लोकल स्तर पर कोई भी नेता आज़ादी के बाद से वहाँ विधायक नहीं हुआ है, जाट नहीं हुआ है। तो क्या वजह है ऐसी रही? ऐसा है, ये गंदी बात है, ये पैदा की जाती है और ये पैदा आप लोगों को, खास तौर से मेरा आग्रह है, ये पैदा नहीं करनी चाहिए। और इसलिए नहीं करना चाहिए कि फांसी के फंदे झेलने वालों में तो बिरादरी नहीं देखी थी, आज़ादी दिलाने वालों ने तो बिरादरी नहीं देखी थी, सीने पे गोली खाने में तो बिरादरी नहीं देखी थी, जेल खाने की यात्राओं में तो बिरादरी नहीं देखी थी। इस देश का सत्यानाश करने वाली एक ही बिरादरी है और उस बिरादरी का नाम है नेताओं की बिरादरी। इन नेताओं ने इस देश का, अगर इन आज़ादी के दीवानों को अगर ये मालूम होता कि 21वीं सदी में या 22वीं सदी में जाकर के भारत के लोग जातवाद में, धर्मवाद में, क्षेत्रवाद में, गोत्रवाद में, भाषावाद में, संकीर्णतावाद में बटेंगे तो कभी वो फांसी के फंदे को नहीं चूमते। आज इस तरह की बातें फैला फैला करके इस देश का नाश कर दिया लोगों ने। आदमी को अगर वाद ही फैलाना है, जातिवाद क्यों करते हो, धर्मवाद क्यों करते हो, मानववाद और दानववाद क्यों नहीं करते हो? तो मैं मानववाद की उसका पुजारी था, हूँ और रहूँगा। सर, मैं एक बात और आपसे जानना चाहूँगा, आपकी जो राजनीति में आपने कदम रखा वो कब रखा और कौन कौन सी पार्टियों में आप रहे और फिलहाल में किस पार्टी से आप विधायक प्रत्याशी माट विधानसभा से? मेरा दल और बल ज्यादातर जनता रही है। जब मैं शुरू में कांग्रेस से 2 बार एमएलए रहा तो उस समय वेस्टर्न यूपी में मैं अकेला जीता करता था। फिर बाद में हम तिवारी कांग्रेस से आए तो हम 4 लोग जीते। कि तिवारी कांग्रेस के बाद हमने लोकतांत्रिक कांग्रेस खुद की बनाई, खुद ही हम नेता बन गए, तो 3-4 चुनाव उससे जीते। फिर हम तृणमूल कांग्रेस से लड़े, उससे जीत गए। अब पिछला चुनाव और ये चुनाव मैंने बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी से आशीर्वाद लेकर के लड़ा है। पिछला जीत गया हूँ, अब पाइपलाइन में। मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, आप यहाँ लंबे समय से माट विधानसभा का नेतृत्व कर रहे हैं, एक अभेद किला उसे माना जा रहा है। आपका जो इस बार का जो युद्ध है वो किससे है? मेरा युद्ध जो है जनता जनार्दन की ममता से है, मेरा युद्ध जनता जनार्दन की समता से है, मेरा युद्ध जनता जनार्दन के प्रेम से है, मेरा युद्ध जनता जनार्दन के स्नेह से है, मेरा युद्ध जो है लोगों की समस्याओं से है। और मैं कोशिश करता हूं कि लोगों का दिल में ज्यादा से ज्यादा कैसे जीत पाऊं, मेरा उससे युद्ध है, बाकी किसी से युद्ध नहीं। ये मान लिया जाए कि जनता लगातार आपके पास आती है
और तब तक आप समस्या का निदान नहीं कर देते, तब तक वो शांत नहीं बैठते। यही वजह है कि जनता आपको इस तरह से प्यार देती है। ओरिएंटेड रिजल्ट देना मेरी प्रतिबद्धता भी है और वचनबद्धता भी है, और उसी का मैं पुजारी हूँ। मैं प्रहरी और पुजारी बन करके उनको रिजल्ट दिलाता हूँ, इसलिए लोगों में विश्वास पैदा होता है और उस विश्वास का फल वोट मिलता है। ये थे मेरे साथ में पंडित श्याम सुंदर शर्मा साहब, जो कि 8 बार से लगातार माट विधानसभा के विधायक हैं और अब 9वीं बार ये चुनावी रण में उतरे हैं। अब आने वाला समय ये तय करता है कि जिस तरह से इनका नेचर है, जिस तरह से इनकी प्रवृत्ति है, लोगों में घुल मिल कर रहना और लोगों को न्याय दिलाना है। निर्मल राजपूत, एशियन नेट न्यूज हिंदी, मथुरा।